जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। साथ ही इन सभी जवानों को बैज लगाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। गौरतलब है कि इन जवानों ने 1 अप्रैल 2024 को लांजी के पितकोना के झीली जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया था और अब इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। बैज लगाकर इन्हें प्रमोशन दिया गया है। नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने जो बहादुरी से अपना रोल अदा किया, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 26 तो जवानों को वर्तमान में प्रमोशन दिया गया। 2 पूर्व जवानों को जिनने काल के प्रवाह में गैप हो गया, लेकिन उनका भी प्रमोशन किया गया। बालाघाट के सभी प्रकार के सशस्त्र बलों में खास करके हमारे अपने जिला पुलिस बल, हमारे एसएफ के जवानों ने जो भूमिका अदा की है, हॉक फोर्स के जवानों ने भूमिका अदा की है। भारत सरकार की भी सीआरपीएफ की 3 बटालियन की 18 कंपनियां यहाँ हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और इस आधार पर निश्चित रूप से देश के दुश्मनों की कमर तोड़ने में हमारा सशस्त्र बल सक्षम रहेगा। हमने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है। मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया है और हमारा ये सर्वाधिक समस्याग्रस्त जिला अब धीरे धीरे सामान्य हुआ है। दिल्ली में संगठन की बैठक में शामिल होकर सीएम साय रायपुर लौट आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने कहा कि समय पर विस्तार होगा। कल छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी सांसदों के साथ बैठक थी और इसमें राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग में शामिल थे। दिल्ली में नीट के छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है। एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। सर, जब दिल्ली आप जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती है, क्या कुछ चर्चा तो आप लोगों में ज़्यादा होती है वो तो समय पर होगा ही। विधानसभा से नीट की बहस तो तैयार नहीं है सरकार, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बुरी तरह आपस में ही लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हार का ठीकरा ये किसके सिर पर फोड़ते हैं। अरुण साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा एक ही परिवार के लिए काम किया है। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस ने कभी जनता के लिए, प्रदेश के लिए राजनीति नहीं की। एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए राजनीति ये करते हैं। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं हुई, ये कहना है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया का। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी लोगों से चर्चा हुई है। पार्टी में कोई भी कमी है तो उसे पूरा करने पर चर्चा हुई। मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने पर चर्चा हुई और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात हुई। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज बिलासपुर के दौरे पर है। पूर्ण चर्चा हुई है। पार्टी में कहीं कोई कमी रहती तो उस पर विचार किया जाता है, उसको दूर करने का काम किया जाता है और यही किया गया। कहीं कोई इस तरह की व्यक्तिगत किसी की शिकायत नहीं है।